नमस्कार। कक्षा पंचमी विषय संस्कृत। प्रथमः पाठः धीराः बालकाः। धीराः यानी धैर्यवान, बालकाः अर्थात बालक, धैर्यवान बालक। इस पाठ के आज हम प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक कथा के रूप में है जिसमें 3 बालकों की वीरता का प्रदर्शन दिखाया गया है। प्रथमः पाठः धीराः बालकाः। पहला पाठ जिसका नाम है धीराः बालकाः। धीराः यानी धैर्यवान, बालकाः यानी बालक अर्थात धैर्यवान बालक। इस पाठ में 3 बालकों की वीरता का प्रदर्शन किया गया है जिसका वर्णन हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पाठ के प्रथम भाग में इस गद्यांश को पढ़ेंगे और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः बालकाः आसन्। ग्रीष्मावकाशस्य समयः आसीत्। ते प्रवासस्य योजना कृतवन्तः। अभिभावकानां अनुमतिं प्राप्तवन्तः। नूतन वस्त्राणि धृतवन्तः। बस स्थानकं गतवन्तः। बस यानस्य आरोहणं कृतवन्तः। बस यानं प्रस्थितम्। अब हम पढ़े गए भाग में से आए हुए कुछ कठिन शब्दों का हिंदी में अर्थ जानते हैं। शब्दार्थ: त्रयः यानी 3। अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। नूतन, नूतन यानी नए। वस्त्राणि, वस्त्राणि का अर्थ होता है कपड़े या वस्त्र। धृतवन्तः धारण किए या पहने। बस स्थानकम बस स्टैंड। आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना। प्रस्थितम, प्रस्थितम का अर्थ होता है रवाना हुई या प्रस्थान हुई। अब हम पढ़े गए गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करेंगे। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः बालकाः आसन्। एकस्मिन् ग्रामे यानी एक गांव में, त्रयः यानी 3, बालकाः आसन् बालक थे। अर्थात एक गांव में 3 बालक थे। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः बालकाः आसन् यानी एक गांव में 3 बालक थे। ग्रीष्मावकाशस्य समयः यानी गर्मियों के अवकाश का समय आसीत्, आसीत् का होता है था। गर्मियों के अवकाश का समय था। ते प्रवासस्य योजना कृतवन्तः। ते यानी उन्होंने, उन्होंने यानी 3 बालकों ने। प्रवासस्य, प्रवासस्य का अर्थ होता है घूमने की यानी या फिर प्रवास की। योजना, योजना यानी योजना कृतवन्तः यानी बनाई। उन 3 बालकों ने प्रवास की योजना बनाई। गर्मियों के अवकाश का समय था तब उन 3 बालकों ने कहीं प्रवास की योजना बनाई। अभिभावकानां अनुमति प्राप्तवन्तः। अभिभावकानां अनुमति अर्थात अभिभावकों की आज्ञा। प्राप्तवन्तः यानी प्राप्त की अर्थात अभिभावकों की अनुमति प्राप्त की। उन 3 बालकों ने अभिभावकों से आज्ञा दी। फिर आगे नूतन वस्त्राणि धृतवन्तः। नूतन का अर्थ होता है नए। वस्त्राणि यानी वस्त्र या कपड़े।
धृतवन्तः यानी धारण की, उन्होंने नए कपड़े धारण किए, उन्होंने नए कपड़े धारण किए। बस स्थानकं गतवन्तः अर्थात बस स्टैंड पर गए। बस यानस्य आरोहणं कृतवन्तः, बस यानस्य यानी बस में आरोहणं कृतवन्तः यानी चढ़ गए, वे बस में चढ़ गए। बस यानं प्रस्थितम, बस यानं प्रस्थितम अर्थात बस रवाना हो गई। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न गृह कार्य के रूप में करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखिए। त्रयः, बस स्थानकम, प्रस्थितम, इन शब्दों के अर्थ आपको हिंदी भाषा में लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्नानाम उत्तरम लिखतु, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 से 3 तक संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, तो उत्तर भी आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। त्रयः बालकाः काम योजनां कृतवन्तः। अगला, बालकाः केषाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः। अगला, बालकाः केन यानेन प्रवासं कृतवन्तः। धन्यवाद।